तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे पिछला बार स्पेक्ट्रम, जो हमारा स्क्रीन था, उस पे हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा था। तो देखिए स्पेक्ट्रम के बारे में हमने देखा था, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसके बारे में हमने समझा था पिछले क्लास में। और यहाँ पे आज हम देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रा है वो कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है और एक मोलिकुलर स्पेक्ट्रा होता है। हम जानते हैं कि एटम के अंदर में भी एटॉमिक एनर्जी लेवल होता है, अलग अलग डिफरेंट एटॉमिक एनर्जी लेवल होगा एटम के अंदर में। और ये जो एनर्जी लेवल्स है उसके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का जैसे मान लेते हैं, ये हमारे पास एटॉमिक एनर्जी लेवल्स है, और यहाँ पे हमारे पास कोई जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, ये ग्राउंड स्टेट है, और ये एक्साइटेड स्टेट E1 E2 इस तरीके से E3 तक है। और ये सभी क्या है, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, यहाँ पे ये लिख देते हैं एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है, या मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन्स का डी एक्साइटेशन, ये सब हो रहा है। तो इससे जो हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है उसे हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यहाँ पे मोलिकुलर स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि इट राइजेस फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द मोलिकुलर एनर्जी लेवल। मतलब यहाँ पे देखिए मोलिक्यूल के अंदर में मोलिकुलर एनर्जी लेवल होगा, और मोलिकुलर जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारे पास मोलिकुलर एनर्जी लेवल्स है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होगा, या मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन्स का डी एक्साइटेशन हो रहा है इस तरीके से, तो यहाँ से जो स्पेक्ट्रम बनता है ये हमारा मोलिकुलर स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो देखिए इसका मेन एप्लीकेशन है, वैसे तो बहुत एप्लीकेशन है अलग अलग, जैसे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हर जगह इसका यहाँ पे यूज है। यहाँ पे देखिए हमारे सिलेबस में ये है कि हम मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या कर सकते हैं केमिस्ट्री में, तो टू अंडरस्टैंड द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोलिक्यूल। इससे देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद से हम मोलिक्यूल के स्ट्रक्चर या शेप को हम पता कर सकते हैं। शेप या स्ट्रक्चर एक ही चीज है, मतलब मोलिक्यूल के हम शेप को पता कर सकते हैं इसके मदद से। और इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम बॉन्ड लेंथ, मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड लेंथ है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और मॉलिक्यूल के अंदर में जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो सब निकाल सकते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। और ये वाला मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स था, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल था इसमें। देखिए मॉलिक्यूल्स के अंदर में तीन टाइप ऑफ मोशन होता है। मॉलिक्यूल के अंदर में जो थ्री टाइप ऑफ मोशन है, मतलब एक मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, या मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन कर सकता है, किसी एक एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकता है, या वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है। तो तीनों को थोड़ा सा देखते हैं एग्जांपल लेके। तो देखिए जैसे ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, एक तरह से कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, या इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन के जगह पे हम और यहाँ पे शिफ्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है, मोलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहा है। मतलब कि जैसे ये मान लिया जाए डस्टर है, अब ये डस्टर जैसे यहाँ पे है, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि अगर ये डस्टर को हम ऐसे ले जाते हैं तो ये ट्रांसलेशनल मोशन किया। ये डस्टर को हम कहीं भी शिफ्ट करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे, मतलब ये डस्टर को हमने ऐसे ले गया यहाँ से तो ये ट्रांसलेशनल मोशन है। इस डस्टर को हमने नीचे भी आया तो ये भी ट्रांसलेशनल है, ऐसे लिया है ट्रांसलेशनल, ये तो ट्रांसलेशनल मोशन में देख सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है कि एकदम स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, जैसे इस तरीके से, या तो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हो, या हो सकता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग करने का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूल शिफ्ट हो रहा है, तो या हम मतलब स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं, या इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने मॉलिक्यूल लिया इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो अगर मॉलिक्यूल मान लेते हैं यहाँ से इस तरीके से मोशन कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई रोटेशन वगैरह नहीं हो रहा है, इस तरीके से आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस तरीके से तो हम शिफ्ट हो रहा है इधर उधर, तो इसको कहा जाता है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन। तो मोलिक्यूल का ऐसा मोशन होगा तो उसे हम ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। तो देखिए ये मोलिक्यूल है, मान लेते हैं आगे चल के कहीं पे ऐसा दिखेगा, ये वही मोलिक्यूल फिर आगे चल के इस तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं रोटेशनल मोशन। तो देखिए रोटेशनल मोशन में हमारे पास, रोटेशनल मोशन में क्या है कि कोई भी एक एक्सिस ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा CH4 है, मीथेन है, तो यहाँ पे हम ये वाला मान लिया जाए, हमने एक्सिस ले लिया, ये एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो ये एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं रोटेशन हो रहा है, तो इसमें रोटेशन होगा, तो रोटेशन होगा जैसे मान लिया जाए, इसको नंबरिंग कुछ दे देते हैं कि ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है।
तो इसको हम कुछ रोटेट कर दिए, मान लेते हैं रोटेशन होने के बाद ये मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन एटम थोड़ा अंदर में जाएगा, तो ये वाला देखिए ये जो दो है वन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये दो हो गया, ये वन वाला पीछे से यहाँ पे आ जाएगा वापस से, और ये तीन, और इस तरीके से ये चौथा मॉलिक्यूल है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो कोई भी एक एक्सिस ले सकते हैं, इसके अबाउट भी रोटेशन कर सकते हैं, किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर सकते हैं। तो ये कोई भी एक एक्सिस के अबाउट अगर मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो उसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल में क्या होगा, देखिए जैसे वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे ये CH4 है हमारा, इसको हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक कार्बन ले लिया और ये एक हाइड्रोजन एटम है, मान लेते हैं कि ये हमारा इनसाइड द प्लेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, और ये वाला हाइड्रोजन एटम आउटसाइड द प्लेन है, इस तरीके से। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है जो कि हमारा प्लेन में है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम है ये प्लेन में है, तो ये किसी समय जब वाइब्रेट करता है तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से वाइब्रेट हो सकता है। वाइब्रेट करने के बाद इसका हो सकता है ऐसा कुछ शेप दिखे, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा छोटा हो जाए, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा छोटा हो जाए और ये बॉन्डिंग थोड़ा सा बढ़ जाए इस तरीके से, और ये हमारा ये हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन है और ये वाला इन साइड द प्लेन। या हो सकता है कि ये बॉन्ड लेंथ जैसे छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो इस तरीके से वाइब्रेट करता है मॉलिक्यूल। या ये भी हो सकता है कि जैसे ये कार्बन एटम यहाँ पे, ये आउट ऑफ प्लेन वाला हाइड्रोजन एटम हो गया और ये इनसाइड द प्लेन वाला हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन एटम हो सकता है कि कुछ वाइब्रेट करने के बाद, जैसे ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कुछ वाइब्रेट किया और इस तरीके से ये थोड़ा सा इधर झुक गया और ये थोड़ा इधर चला गया, तो इस तरीके से वाइब्रेशन हो सकता है। मतलब कोई भी बॉन्ड लेंथ आगे पीछे होकर इस तरीके से वाइब्रेशन होता है, कभी बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाए ये बढ़ जाए, या ये छोटा हो जाए बढ़ जाए, इस तरीके से, तो ये वाइब्रेशनल मोशन ऑफ इसको मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो मॉलिक्यूल के अंदर में तीन यहाँ पे मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा जिसमें मॉलिक्यूल सीधे शिफ्ट करेगा इधर से उधर पैरेलली, और रोटेशनल में किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, और वाइब्रेशनल में मॉलिक्यूल का देख रहा है एटम वाइब्रेट कर रहा है, एटम ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ कम ज्यादा होगा, या इधर उधर बॉन्ड एंगल भी चेंज हो सकता है, इस तरीके से बॉन्ड एंगल भी चेंज हो सकता है यहाँ पे। ये वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे है कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हम करते हैं, तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसके जो टाइप है वो 6 टाइप के होते हैं। किस बेसिस पे, तो बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज्ड टू स्टडी द मॉलिक्यूल्स। हमने देखा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। तो लाइट का जो इंटरेक्शन मैटर के साथ है उसके उसका स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो अलग अलग वेव होते हैं, तो अलग अलग वेव जो है वो अलग अलग मॉलिक्यूल के स्टडी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही उसी के बेसिस पे हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को 6 टाइप पे डिवाइड कर दिया है। एक होता है ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो 6 हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप हो गए, किस बेसिस पे हमने किया है, तो विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड टू स्टडी द मॉलिक्यूल्स। तो एक एक करके हम इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।